तो दोस्तों मंगलू लक्कड़बग्गा अफीम फूंक रहा होता है और इतने में ही जंगल का दरोगा आ जाता है। वो अफीम की पुड़िया को बंदर की जेब में डालकर कहता है आई एम क्लीन। अरविंद केजरीवाल ने कृषि बिल को फाड़ डाला दिल्ली की असेंबली के अंदर। लेकिन इस वीडियो में हम आपको तीन चीजें दिखाने वाले हैं। पहला, अरविंद केजरीवाल का झूठ। दूसरा, अरविंद केजरीवाल क्यों इन बिल्स को खत्म नहीं कर सकते जैसा कि वो क्लेम कर रहे हैं दिल्ली की असेंबली के अंदर। और तीसरा, पंजाब के किसानों की असली हालत जो शायद प्रोटेस्ट में बैठे हुए आड़तीए भी नहीं जानते होंगे और आपको किसी ने दिखाई भी नहीं होगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के असेंबली में कृषि बिलों के साथ वही किया जो ओवैसी ने सीएए के बिल के साथ किया था, फाड़ दिया। काफी अच्छा टीचर चुना अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन मैं आपको यहां पर यह बताना चाहूंगा कि 23 नवंबर को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर खुद इन बिल्स को लागू कर चुके हैं और आज उन्हीं बिल्स के बारे में ये बात कह रहे हैं। तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने गजब बात यह है कि 2017 के अपने पंजाब के मैनिफेस्टो में अरविंद केजरीवाल ने यही बिल्स लाने का तो वादा किया था। और दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल हैं आज से कुछ दिन पहले कह रहे थे कि इन बिल्स को ना राज्य कोई भी खारिज नहीं कर सकता है। लेकिन अब जो कह रहे हैं कि भाई दिल्ली ने इन कानूनों को, इन बिल्स को रिजेक्ट कर दिया है। तो सच क्या है कि ये बिल रिजेक्ट हो सकते हैं या नहीं? क्या अरविंद केजरीवाल के पास इतनी पावर है या नहीं? क्या अरविंद केजरीवाल जो है पंजाब के किसानों को फिर से मूर्ख बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं? तो जी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जो असेंबली है वो इन बिल्स को रिजेक्ट करती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ दो कंडीशंस में ऐसा कर सकते हैं। पहली कंडीशन यह है कि उनके पास दिल्ली की असेंबली में इतनी पावर है और दूसरी कंडीशन है कि कोर्ट इन बिल्स को रिजेक्ट कर देती है। तो दोनों कंडीशंस को नाप लेते हैं। तो जी भारत का संविधान मौका देता है सेंटर या स्टेट के बनाए हुए किसी भी कानून को रद्द करने का अगर वो दो चीजों के खिलाफ है। पहला है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स जो कि भारत के नागरिकों को मिले हुए उनके खिलाफ है, यानी कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। दूसरा है कि वो भारतीय संविधान का जो बेसिक ढांचा है, जो मूल ढांचा है, उसके खिलाफ है। अब फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ तो ये फार्मर बिल है नहीं, तो मूल ढांचे की शरण में केजरीवाल और उनके जैसे अन्य लोग आ रहे हैं। क्या जो कानून बनाए गए हैं वो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है? तो जी लोग हैं कुछ वो ये कह रहे हैं कि भाई ये संघीय ढांचे के खिलाफ है, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इसका क्या मतलब होता है? तो जी ऐसा होता है कि राज्य को और केंद्र को अलग अलग विषयों पर अलग अलग कानून बनाने की छूट दी गई है। कुछ विषय राज्य के लिए सेट कर दिए गए हैं, कुछ विषय जो है वो केंद्र के लिए सेट कर दिए गए हैं। क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के विषय को चुराते हुए उस पर कानून बना दिया है? क्या केजरीवाल जो है वो सही कह रहा है? तो उसके लिए हमें स्टेट लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में जानना पड़ेगा। स्टेट लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है? तो जी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी ऐसी चीज पर कानून बना दे जिस पर संविधान के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जा सकती है और वहां से कानून को रद्द करवा सकती है। लेकिन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा किया है? तो उसके लिए हमें संविधान के अंदर झांकना पड़ेगा। दो आर्टिकल हैं इसको जानने के लिए, 246 और 254। 246 नंबर का जो आर्टिकल है, 246 नंबर का जो आर्टिकल है, वो हमें ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन विषयों पर कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट किन विषयों पर कानून बना सकती है। इसके अंदर तीन लिस्ट है। पहली लिस्ट है सेंट्रल लिस्ट, जिसको बोला जाता है कि भाई ये सेंट्रल जो है इन विषयों पर कानून बना सकता है। दूसरी है स्टेट लिस्ट, जिसके अंदर मेंशन विषयों पर स्टेट कानून बना सकती है। और तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अंदर मेंशन जो विषय है उन पर दोनों सेंटर और स्टेट कानून बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट जिसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। अगर उनके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन होता है किसी विषय पर, तो जो सेंटर का कानून बनाया गया ना वो ही माना जाएगा। ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 254 में। अब जरा हम इस कृषि कानून पर आते हैं। अगर हम संविधान के आर्टिकल 246 की स्टेट लिस्ट को देखें तो उसमें एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, यानी कि इसके अनुसार कृषि पर कानून बनाने का हक जो हुआ वो तो स्टेट गवर्नमेंट को हुआ। अब इसी स्टेट लिस्ट में पॉइंट नंबर 26 में लिखा हुआ है ट्रेड एंड कॉमर्स किसी राज्य के भीतर ये राज्य का विषय है। और पॉइंट नंबर 27 में लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये भी राज्य का विषय है। यानी कि एग्रीकल्चर का ट्रेड वगैरह सब कुछ जो है वो राज्य के पास है। तो केंद्र ने कानून बना कैसे दिया? तो जी 1954 में जो नेहरू जी है ना वो संविधान के अंदर संशोधन करके गए थे। आर्टिकल 246 की कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसके अंदर ये संशोधन दिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसके अंदर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं।
इस लिस्ट के अंदर पॉइंट 33 कहता है कि प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है इन पर कानून, और इसमें एग्रीकल्चर भी शामिल है। यानी कि राज्य और केंद्र के अंदर एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन का माहौल बन जाता है इस केस में। अब हम अगर राज्य वाली लिस्ट में दोबारा पॉइंट 26 और 27 को देखते हैं तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू पॉइंट 33 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में पॉइंट 33 में जो केंद्र सरकार को ताकत प्राप्त है कृषि कानून बनाने की, वो प्राथमिक हो जाती है, यानी कि वो मेन हो जाती है। तो जी यहां से साफ हो जाता है कि जो कानून बनाया गया है वो बिल्कुल संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी तरफ जो राज्य सरकारें हैं उनका कानून कॉन्ट्रडिक्शन के केस में जो है वो प्राथमिक नहीं रह जाता है, केंद्र का कानून बनाया हुआ प्राथमिक रहता है। और इस केस में इसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यदि आप चैलेंज करते हो तो सुप्रीम कोर्ट तो कह देगी भाई ये तो साफ साफ लिखा हुआ है संविधान के अंदर, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसे नल एंड वॉइड किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। तो जी अरविंद केजरीवाल जी जो ये कह रहे हैं ना कि हमने दिल्ली के अंदर कानून जो है रद्द कर दिए हैं, वो सिर्फ एक धोखा है, और धोखा जो है बेसिकली पंजाब के किसानों को देने की कोशिश की जा रही है, वो पागल बनाने की कोशिश की जा रही है, और साथ में पूरे भारत को वो बनाने की कोशिश की जा रही है जो पूरा भारत है नहीं। और ये जो फ्रॉड है ना, ये कल रूबिका लियाकत ने टीवी पर अच्छे से खोला था, वो देख लीजिए, उसके बाद पंजाब के किसानों की हालत दिखाता हूँ। अडानी की गुलामी तो आप कर रहे थे संजय सिंह, और अब खामोशी से सुनिए और तमीज के दायरे में रहकर मुझसे बात कीजिए। तो जिन पंजाबी किसानों को इन बिल्स का प्रॉमिस अरविंद केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में किया था, उन्हीं किसानों को कह रहे हैं कि भाई ये बिल जो है मैं रद्द कर रहा हूं और पुराने कानून ही ठीक हैं। ये पुराने कानून रहने की वजह से पंजाब के कितने कानून जो है वो कर्जे के तले दबे हुए हैं, 65%। और जो कर्जा है ना, वो किसान के सुसाइड का सबसे प्राथमिक कारण है। ये लिस्ट आप देख सकते हैं। अरे जो कर्जे की समस्या है ना, आज की नहीं है, 1938 के अंग्रेजों के टाइम की ये एक रिपोर्ट आपको मैं दिखा रहा हूं। ये जो इस रिपोर्ट का पूरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसानों की आर्थिक हालत इन टर्म्स ऑफ डेट, यानी कि कर्जे के तले, वो दिखाती है। जहां पंजाब के अंदर जो बड़ा किसान है उसकी हालत फिर भी सही है, जो छोटा किसान है वो पूरे देश के किसानों की तरह रो ही रहा है, और वो जो है आत्महत्या पर मजबूर है। 6 साल पहले राज्यसभा टीवी की बनी हुई ये रिपोर्ट सिर्फ पंजाब के किसानों की आत्महत्या को दिखा रही थी। इसको जरा देख कर देखे। 22 तरीक को धक्का दिया जी, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਟੋਲਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, अब तक ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ऐसा गौरमेंट का कोई इंतजाम चाहिए जी भी, जे गिर भी गया नहर ਵਿੱਚ कोई, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੁੱਤੇ खा रहे हैं जी। यहाँ तैनात पुलिस अधिकारी और यहाँ के लोगों का कहना है कि कई लाशें रोज बहकर आती हैं। जिन मृतकों के परिवार वाले पैसा देने की हैसियत रखते हैं, उनकी लाशों को गोताखोर निकाल लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लाशों को हरियाणा की तरफ जाने वाली बरवाला लिंक कनाल में बहा दिया जाता है। तो पंजाब के जो छोटे किसान हैं वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो जी जो पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर है ना, करीब करीब 1,07,000 से ज़्यादा आढ़ती हैं, और वो जो है ना, वो पंजाब हरियाणा के 3 करोड़ से ज़्यादा किसानों को अपना ATM मानते हैं। आढ़ती तो एक किसान का ATM है। आधी रात को दुख में सुख में आढ़ती और किसान का नाखून और मांस का रिश्ता है। सरकार की तो 3 दिन की छुट्टी हो जाती है, संडे मंडे को अगले दिन किसी दिन छुट्टी होगी, ATM की कहां से पैसा लाए किसान। जुलाई 2017 के अंदर पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, वो आढ़ती एसोसिएशन के सामने खड़े होकर स्पीच दे रहे थे कि भाई आपने जो पंजाब के किसानों को कर्जा दे रखा है ना, उसको प्लीज माफ कर दीजिए, और जो इंटरेस्ट आप लेते हैं किसान से उसको भी प्लीज थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि मैं तो पेपर में रोज यही पढ़ रहा हूँ कि यहाँ से किसान ने आत्महत्या कर ली, वहां से किसान ने आत्महत्या कर ली, आपके कर्जे के तले दबे हुए। यही कारण है कि किसानों के ऊपर बैंकों का कर्जे से ज्यादा आढ़तियों के कर्जे हैं, जो कि किसानों की आत्महत्या के कारण भी बनते हैं। और सारा इस वेले ताईं ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਕਿੱਲੇ तक जो गरीब किसान सी ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, मैं तो चाहता सी पूरा ही कर देंगे, क्योंकि कई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ जिन्हों के मन के हाले भी 2 लाख ना कुछ ज़्यादा नहीं वो उन्होंने पूरा हो सकिया। और दुख मैंने होंगे जब मैं अखबार पढ़ता है, अज सवेरे भी एक खुदकुशी, कल भी एक खुदकुशी, कदों तक चलेगी। तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपना मन बनाना पਊ। थोनू जैसे थोड़े अहदेदारा ने कहा
कि ब्याज तुसी घटाओ। जैसे तुसी अज मैनूं कहा शैलर वालियां दे नाल थोड़ा झगड़ा है, लाल सिंह जी तुसी साडे मंडी बोर्ड के चेयरमैन हो, तुसी प्लीज़ अपने सारे जिहड़े शैलर ने शैलर वाले ने उन्होंने तुसी बुला के गल करो, मेरी लोड़ है उन्होंने नाल मीटिंग कराउण दी, तुसी कराओ। जब परसों के वीडियो में मैंने ये बात कही थी तो कुछ लोग ट्रोल करने पर आ गए थे, लेकिन यही बात अमरिंदर सिंह खुद कह रहे हैं आड़तियों के बारे में। तो जी जो पंजाब है ना उसके अंदर भी हालात बहुत बुरे हैं, पंजाब जैसे राज्य के अंदर हालात बहुत बुरे हैं। और राज्यसभा टीवी की ये 6 साल पुरानी रिपोर्ट इसका सबूत है, इसको जरा देख कर देखिएगा। लोगों ने नहरों के अंदर स्पॉट्स बना रखे हैं कि भाई यहाँ पर लाशें ही मिलेंगी। तो दोस्तों ये है सच, अरविंद केजरीवाल उन कानूनों को वापस लाने की बात कर रहे हैं जिनसे किसान इस हालत में है, और उन आड़तियों को फायदा पहुंचाने की इनडायरेक्टली एक तरीके से बात कर रहे हैं, जो किसान को इनडायरेक्टली किसान की पेमेंट डिले करता है, फिर उसकी फसल बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाता है, फिर उस मुनाफे को ही किसान को कर्जे के रूप में देकर उसका इंटरेस्ट भी खाता है। ये कुचक्र जो है वो इतना बड़ा है कि मुख्यमंत्री को भी सामने आकर बोलना पड़ता है। अब ये सारे कुचक्र खत्म होंगे या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे भोलेपन को तो आप जानते ही हैं, लेकिन आप जो हैं वो जानते होंगे, आप देश की जनता हैं, ये कुचक्र खत्म होंगे या नहीं, या फिर ये पॉलिटिक्स ऐसे ही जारी रहेगी। आप इस बारे में हमें ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और देश के अंतिम व्यक्ति तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। इसके अलावा यदि आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। साथ ही साथ हमारी मर्चेंडाइज दे सकते हैं vocalfactory.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।